नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपका होस्ट, आपका नाम। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो इन दिनों हर किसी के मन में घूम रहा है, सोने की कीमतों में ये लगातार उछाल। आज की तारीख है 16 जनवरी 2026, शुक्रवार। और मौसम यहाँ दिल्ली में ठंडा है, लेकिन मार्केट गर्मागर्म। सोना तो जैसे आसमान छू रहा है। और ये सिर्फ निवेशकों के लिए नहीं, बल्कि आम आदमी के लिए भी बड़ा सवाल बन गया है। क्यों ये कीमतें इतनी तेजी से बढ़ रही हैं? क्या ये ट्रेंड जारी रहेगा? और सबसे ज़रूरी, आपको क्या करना चाहिए? आज हम इन्हीं सवालों को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, ताकि आप कॉन्फिडेंट फील करें। अगर आप निवेशक हैं या घर में शादी ब्याह की प्लानिंग कर रहे हैं, तो एंड तक ज़रूर बने रहिएगा, क्योंकि हम प्रैक्टिकल एडवाइस भी देंगे जो आपकी मदद करेगी। चलिए शुरू करते हैं। अब आते हैं मौजूदा स्थिति पर। दोस्तों, अगर आप मार्केट फॉलो कर रहे हैं तो जानते होंगे कि जनवरी 2026 की शुरुआत से ही सोने की कीमतों में ज़बरदस्त तेज़ी आई है। आज दिल्ली में 24 कैरेट सोने का रेट 1,42,000 रुपये प्रति 10 ग्राम के आसपास घूम रहा है, जो कि एक नया रिकॉर्ड है। चांदी भी पीछे नहीं है, उसकी कीमत 2,60,000 रुपये प्रति किलो तक पहुंच गई है। ये उछाल सिर्फ भारत में नहीं, ग्लोबल स्तर पर भी दिख रहा है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना $4,600 प्रति औंस से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 60% से ज़्यादा की बढ़ोतरी है। अब सवाल ये है कि ये स्थिति बनी कैसे? चलिए बैकग्राउंड समझते हैं। पिछले कुछ हफ्तों में, खासकर नए साल की शुरुआत से, मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ी है। ईरान और अमेरिका के बीच विवाद गहराया, जिससे सेफ हेवन एसेट्स की डिमांड बढ़ गई। भारत में तो फेस्टिवल सीजन खत्म होने के बाद भी वेडिंग सीजन चल रहा है। मकर संक्रांति के आसपास लोग सोना खरीदते हैं, लेकिन इस बार कीमतें इतनी हाई हैं कि डिमांड थोड़ी स्लो हो गई है। पिछले महीने दिसंबर 2025 में सोना 1,11,000 के आसपास था, लेकिन जनवरी में ये 1,40,000 पार कर गया। ये बदलाव अचानक नहीं आया, बल्कि ग्लोबल इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी, यूएस फेड की रेट कट्स और रुपए की कमजोरी ने इसे बूस्ट दिया। आसान उदाहरण से समझिए, जैसे जब घर में कोई अनिश्चितता हो तो लोग अपनी सेविंग्स को सेफ जगह रखना चाहते हैं। वैसे ही दुनिया में अनसर्टेनिटी होने पर निवेशक सोने की तरफ भागते हैं। भारत में इंपोर्ट ड्यूटी और करेंसी एक्सचेंज भी इसमें रोल प्ले कर रहे हैं। पिछले हफ्ते से ही एमसीएक्स पर गोल्ड फ्यूचर्स में 2 से 3% की बढ़ोतरी देखी गई, जो कि ट्रेडर्स के लिए सिग्नल है कि ट्रेंड अभी स्ट्रॉन्ग है। अब आते हैं मेन एनालिसिस पर, जहां हम गहराई से समझेंगे कि ये उछाल के असली कारण क्या है। दोस्तों, सीधी भाषा में कहें तो सोने की कीमतें कभी एक फैक्टर से नहीं बढ़ती, बल्कि कई चीज़ें मिलकर इसे प्रभावित करती हैं। सबसे पहले इकोनॉमिक फैक्टर्स, इन्फ्लेशन। जब इन्फ्लेशन हाई होता है तो लोग सोने में निवेश करते हैं, क्योंकि ये वैल्यू प्रिजर्व करता है। 2025 में ग्लोबल इन्फ्लेशन प्रेशर था, और 2026 में भी ये जारी है, खासकर यूएस और इंडिया में। दूसरे, मार्केट डायनामिक्स। सेंट्रल बैंक जैसे आरबीआई और दूसरे देशों के बैंक सोना खरीद रहे हैं, क्योंकि ये डी डॉलराइजेशन का हिस्सा है। चीन, इंडिया और जापान जैसे देश सोने को रिजर्व में ऐड कर रहे हैं। ग्लोबल फैक्टर्स में जियोपॉलिटिकल टेंशन टॉप पर है। मिडिल ईस्ट में ईरान का इश्यू, यूएस चाइना ट्रेड टेंशंस, और अब यूएस वारशिप्स की मूवमेंट। ये सब सोने को सेफ हेवन बनाते हैं। पॉलिसी साइड से देखें तो यूएस फेड रेट कट्स की उम्मीद है, जो डॉलर को कमज़ोर करता है, और सोना डॉलर में ट्रेड होता है, तो कमज़ोर डॉलर से सोना महंगा हो जाता है। डिमांड सप्लाई की बात करें तो इंडिया में वेडिंग और फेस्टिवल डिमांड हमेशा हाई रहती है, लेकिन इस साल हाई प्राइसेज से ज्वेलरी डिमांड थोड़ी कम हुई है, जबकि इन्वेस्टमेंट डिमांड जैसे ईटीएफ और गोल्ड बॉन्ड्स बढ़ी है। स्टेप बाय स्टेप समझे। पहले जियोपॉलिटिकल इश्यू से निवेशक स्टॉक से सोने की तरफ शिफ्ट होते हैं, फिर रेट कट से बॉन्ड्स कम अट्रैक्टिव हो जाते हैं, तो सोना चमकता है। इंडिया में रुपए की कमजोरी डॉलर के मुकाबले इंपोर्टेड गोल्ड को महंगा बनाती है। अब आम आदमी पर असर। अगर आप घर में सोना खरीदने की सोच रहे हैं तो बजट बढ़ गया है। मिडिल क्लास फैमिलीज के लिए वेडिंग एक्सपेंस बढ़ा और सेविंग्स की वैल्यू कम लग रही है। इन्वेस्टर्स के लिए ये अच्छा है अगर उन्होंने पहले खरीदा हो, लेकिन नए बायर्स के लिए चैलेंज। सेलर्स को प्रॉफिट मिल रहा है, लेकिन अगर वे होल्ड कर रहे हैं तो ओवरवेट कर सकते हैं। कुल मिलाकर ये बदलाव ग्लोबल अनसर्टेनिटी से आया, और इंडियन मार्केट इसे फॉलो कर रहा है। अब बात करते हैं कि आगे क्या हो सकता है। दोस्तों, फ्यूचर आउटलुक हमेशा अनुमान पर आधारित होता है, लेकिन एक्सपर्ट्स के मुताबिक 2026 में सोना 5 से 30% तक बढ़ सकता है, डिपेंडिंग ऑन इकोनॉमिक स्लोडाउन। शॉर्ट टर्म में, यानी अगले 3 से 6 महीनों में, अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़े, जैसे यूएस ईरान इश्यू, तो सोना 1,50,000 तक जा सकता है। लेकिन अगर इकोनॉमी स्लो हो गई तो कुछ करेक्शन आ सकता है, जैसे प्रॉफिट बुकिंग से प्राइस 1,35,000 तक गिरे। लॉन्ग टर्म में 2026 के एंड तक सोना 1,75,000 तक पहुंच सकता है, क्योंकि जियोपॉलिटिकल रिस्क और इन्फ्लेशन जारी रहेंगे। नज़र रखने वाली चीज़ें यूएस फेड की मीटिंग्स,
क्रूड ऑयल प्राइसेज, जो अगर बढ़े तो इन्फ्लेशन बढ़ाएंगी, और इंडियन बजट में अगर इम्पोर्ट ड्यूटी चेंज हो। रिस्क फैक्टर्स में सडन पीस ट्रीटी या स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक रिकवरी शामिल हैं, जो सोने को नीचे ला सकती हैं। लेकिन ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है, बस वोलेटाइल रहेगा। अब प्रैक्टिकल गाइडेंस व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। दोस्तों, अगर आप आम आदमी हैं तो अभी सोना खरीदने की जल्दबाजी न करें। अगर ज़रूरी है जैसे वेडिंग के लिए तो छोटी क्वांटिटी में खरीदें। इन्वेस्टर्स के लिए अगर आपके पास पहले से है तो होल्ड करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म अच्छा लग रहा है। बाय अगर प्राइस में डिप आए जैसे 1,35,000 के नीचे। सेल अगर आपको क्विक प्रॉफिट चाहिए और रिस्क नहीं लेना। फर्स्ट टाइम कंडीशंस पर डिपेंड करता है, अगर टेंशन्स कम हो और प्राइस गिरे तो बाय, लेकिन एक्सैक्ट प्रेडिक्शन न करें। मार्केट अनप्रेडिक्टेबल है, जल्दबाजी से बचें, अपना रिसर्च करें और फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करें। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स और वार्निंग्स। दोस्तों, सबसे कॉमन मिस्टेक है इमोशनल बाइंग। जैसे कीमतें बढ़ रही हैं तो डर से खरीद लेना। स्मार्ट टिप, डाइवर्सिफाई करें, पूरा पैसा सोने में न लगाएं। सेफ रहने के लिए गोल्ड ETF या सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स चुनें, जो पेपर फॉर्म में है और स्टोरेज की टेंशन नहीं। इमोशनल डिसीजन से बचे, डेटा देखें। बैलेंस्ड एडवाइस, सोना अच्छा हेज है, लेकिन रिस्क ले जो आप अफोर्ड कर सके। अगर मार्केट क्रैश हो तो सोना सपोर्ट दे सकता है, लेकिन ओवर इन्वेस्ट न करें। अंत में पूरी बात को समराइज करें तो सोने की कीमतें जियोपॉलिटिकल और इकोनॉमिक फैक्टर से बढ़ रही हैं, और आगे भी ट्रेंड पॉजिटिव है लेकिन वोलेटाइल। आप कॉन्फिडेंट रहें, स्मार्ट डिसीजन लें, डरे नहीं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहें। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक सेफ रहिए। धन्यवाद।